दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक रशियन हॉरर फिल्म लाया हूँ जिसका नाम है द विडो। ये मूवी 2020 में रिलीज की गई थी। फिल्म के स्टार्ट में हमें बताया गया है कि ये मूवी रियल इंसिडेंट पर बेस करती है जिसे यहाँ के लोकल्स ने देखा है। सेंट पीटर्सबर्ग के जंगलों में हर साल तकरीबन 300 से ज्यादा लोग गायब हो जाते हैं। कुछ नेकेड बॉडीज भी देखी गई हैं जिन्हें वायलेंटली मारा गया होता है। लोकल्स का मानना है कि कोई भटकती हुई रूह लोगों को अपने साथ ले जाती है। उनको अपने गांव की एक औरत पर शक है जिसे वो लंगड़ी बेवा कहते हैं। लोग उसके घर के करीब भी नहीं जाते। उसके बाद मूवी स्टार्ट होती है और हम उसी जंगल में एक रेस्क्यू टीम को देखते हैं जो वहां पर अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। उनके साथ एक रिपोर्टर भी होती है जो उन्हें रिकॉर्ड कर रही होती है। उनका टीम लीडर एंड्री उन्हें ट्रेनिंग के लिए रेस्क्यू के कुछ रूल्स बताता है। रिपोर्टर क्रिस्टीना सब टीम मेंबर से ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछकर रिकॉर्डिंग करती है। उनकी टीम में विक्टोरिया, एंड्री, एलेक्सी, इलिया और एक कुत्ता यूकॉन शामिल थे। फिर वो लोग ट्रेनिंग के बाद वापस जा रहे होते हैं तो हेडक्वार्टर से एंड्री को कॉल आती है कि तुम लोगों की लोकेशन के करीब ही एक 14 साल का बच्चा जंगल में गुम हो गया है जो अपने छोटे भाई के साथ वहां गया था। छोटा भाई अकेले घर आ गया है मगर वो बहुत घबराया हुआ है। कुछ बता नहीं पा रहा कि क्या हुआ था। हम लोग एक और टीम भी भेज रहे हैं लेकिन उसे पहुंचने में टाइम लगेगा। तब तक तुम लोग उस बच्चे को ढूंढो। फिर ये टीम उस जगह पर पहुंचती है जहां उन भाइयों को आखिरी बार जंगल में जाते हुए देखा गया था। वो बच्चे 15 किलोमीटर दूर दरिया के करीब वाले गांव से आए थे। वो लोग जंगल के बीच में जाकर जोर जोर से उस बच्चे का नाम पुकारते हैं मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर वो लोग दो दो के ग्रुप में होकर उस लड़के को ढूंढने लगते हैं और विक्टोरिया को एक जगह से स्मेल आती है और थोड़ा आगे जाकर उसे और एलेक्सी को एक स्टफ टॉय मिलता है और उसके पास ही एक औरत नजर आती है जो कि बिना कपड़ों के थी। वो बहुत शौक में होती है। सब लोग उसे उठाकर ले आते हैं। क्रिस्टीना ये सब रिकॉर्ड कर रही होती है। गाड़ी की तरफ ले जाते हुए उस औरत की हालत खराब होने लगती है। उसका सांस अटक रहा होता है। वो लोग उसे चेक करने लगते हैं तो एंड्री उसके मुंह में कोई चीज नोटिस करता है। जब वो उसके मुंह के अंदर हाथ डालता है तो वो औरत उसे बाइट कर लेती है और बहुत मुश्किल से वो बाहर निकालता है तो उसके मुंह से अजीब सी चीज निकलती है जिसे निकालने के बाद उस औरत की सांस सही से चलने लगती है। विक्टोरिया एंड्री की उंगलियों पर बैंडेज कर रही होती है कि तभी उन्हें जंगल से एक क्रीपी सी आवाज आती है तो वो लोग उस तरफ को देखने के लिए जाते हैं। थोड़ा आगे जाकर आवाज दोबारा आती है। उस आवाज के पीछे जाने पर वो लोग एक सूखे हुए दरख्त के पास पहुंच जाते हैं और समझते हैं कि हवा की वजह से दरख्तों की क्रीकिंग आ रही है। वहां विक्टोरिया को एक दरख्त पर फ्रॉग जैसा निशान बना हुआ नजर आता है। इलिया बताता है कि गांव वाले ऐसे निशान और क्रॉसेस बनाते थे ताकि पॉइंट आउट कर सकें कि कौन सी जगह मुकद्दस है और कौन सी ईवल। इस निशान से पता चलता है कि ये जगह ईवल है और इससे ये भी पता चलता है कि उस ईवल स्पिरिट की टांगे डिफॉर्म और उल्टी हैं। इलिया कहता है कि ये जगह सही नहीं है, हमें यहाँ से फौरन चलना चाहिए। फिर वो लोग उस जगह से आ जाते हैं और उस औरत को भी गाड़ी में रखकर वहाँ से जाने लगते हैं मगर थोड़ा आगे जाकर उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। काफी कोशिशों के बाद वो लोग उसे निकाल लेते हैं और फिर से चल पड़ते हैं मगर फिर थोड़ा आगे जाने पर सड़क झाड़ियों से ब्लॉक होती है। एंड्री और इलिया चेन सॉ से झाड़ियां काटने की कोशिश करते हैं मगर चेन सॉ स्टार्ट नहीं होता। उधर उस औरत को होश आ जाता है। विक्टोरिया उसे अपने बारे में बताकर उसका नाम पूछती है तो वो बताती है कि मेरा नाम जोया है और हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। लंगड़ी बेवा की आत्मा हमें यहाँ सर्कल में ही फंसा कर रखती है। इस जगह से बाहर कोई नहीं जा सकता। फिर वो औरत बताती है कि बहुत अरसे पहले एक औरत सोफिया ने अपने हस्बैंड को मार दिया था क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे धोखा दिया था। तो गांव वालों ने उस पर गुस्सा किया और उसे बहुत मारा। उसकी टांगे तोड़ दी और उसके कपड़े उतार कर उसे जंगल में छोड़ दिया जिससे वो ठंड की वजह से मर गई। और लोगों का मानना है कि उसके बाद से एक लंगड़ी औरत को सड़कों पर फिरते देखा गया है। वो लोगों के कपड़े उतार कर उन्हें मार देती है, इसलिए लोग जंगल में जाने से डरते हैं। वो अपना बदला ले रही है और किसी को इस जंगल से जाने नहीं देती। एलेक्सी सब पर यकीन नहीं करता मगर विक्टोरिया और क्रिस्टीना डर जाती हैं। एंड्री और इलिया आकर बताते हैं कि हम इस रास्ते से नहीं जा सकते, हमें एक और ऑल्टरनेट रास्ते से जाना होगा। विक्टोरिया को डर होता है कि कहीं हम रास्ता भटक ना जाएं, मगर एंड्री कहता है कि ऐसा नहीं होगा। फिर उस रास्ते पर जाते हुए उन्हें फील होता है कि हम गलत आ गए हैं। वहाँ पर वो लोग सही रास्ता ढूंढने लगते हैं और
क्रिस्टीना कैमरा में बताती है कि आज 14 अक्टूबर होली वर्जिन्स डे शुरू होने वाला है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी रात पूरे साल में सबसे डरावनी होती है। वहाँ एलेक्सी और विक्टोरिया को अजीब से भूसे के ढेर नजर आते हैं जो कि बहुत क्रीपी लग रहे होते हैं। विक्टोरिया को वहाँ कुछ अजीब सा एहसास होता है, मगर तभी एंड्री की आवाज आती है कि मुझे रास्ता मिल गया है। लेकिन उस रास्ते पर जाते हुए वो लोग उसी कीचड़ से गुजरते हैं जहां उनकी वैन फंसी थी, जिससे हम समझ जाते हैं कि वो एक ही रास्ते पर घूमे जा रहे हैं। जैसा कि जोया ने कहा था, एंड्री सबके मना करने के बावजूद गाड़ी तेज चलाता है और वैन एक भूसे के ढेर से टकरा जाती है। वैन का दरवाजा खुलते ही यूकॉन जंगल में भाग जाता है। एलेक्सी को लगता है कि शायद उसने उधर निकिता को ढूंढ लिया है। निकिता वही लड़का है जो जंगल में खो गया था, इसलिए वो और इलिया यूकॉन के पीछे जाते हैं। क्रिस्टीना भी जाने लगती है, मगर एंड्री उसे रोक लेता है, मगर वो फिर भी छुप के उनके पास चली जाती है। थोड़ा आगे जाके एलेक्सी और इलिया को कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। उधर एंड्री गाड़ी के नीचे घुसकर उसे ठीक कर रहा होता है तो पास खड़ी क्रिस्टीना की टांगे देखकर कहता है कि मुझे रेंच पकड़ाओ। दूसरी तरफ से विक्टोरिया आकर रेंच पकड़ाती है और बताती है कि क्रिस्टीना 5 मिनट पहले ही उन लोगों के पास चली गई थी। एंड्री ये सुनकर हैरान होता है कि फिर उसने किसकी टांगे देखी थी। एंड्री गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है तो उन्हें सामने यूकॉन नजर आता है। वो नीचे जाकर उसे बुलाता है, मगर वो पीछे होते हुए अंधेरे में चला जाता है। एंड्री भी उसके साथ चला जाता है जैसे किसी फोर्स ने उससे ऐसा करवाया हो। उधर एलिया वगैरह को एक घड़े में से यूकॉन की आवाज आ रही होती है। एलेक्सी उसे देखने के लिए घड़े के अंदर जाता है। दूसरी तरफ एंड्री यूकॉन को लेकर वापस आता है और उनके गाड़ी में बैठते जोया कोई स्पेल पढ़ने लग जाती है, क्योंकि एंड्री और यूकॉन पोजेस्ड हो चुके थे। जोया वैन से बाहर आ जाती है। विक्टोरिया भी जाने लगती है, मगर दरवाजा बंद हो जाता है और एंड्री वैन चलाकर ले जाता है। एलेक्सी को घड़े में मोबाइल मिलता है और निकिता की लाश भी मिट्टी में दबी हुई दिखाई जाती है। उधर विक्टोरिया एंड्री को वैन रोकने के लिए कहती है, मगर वो नहीं रोकता तो विक्टोरिया गाड़ी से कूद जाती है। वैन आगे जाकर पानी में गिर जाती है और इमरजेंसी सायरन बजने लगता है। सायरन की आवाज सुनकर एलेक्सी वगैरह वापस आने लगते हैं। विक्टोरिया को लगता है कि एंड्री पानी में डूब गया है। वो रो रही होती है कि तभी उसे एंड्री पानी से निकलकर जाता हुआ नजर आता है। वो उसके पीछे जाने लगती है। बाकी सब वैन के पास आते हैं तो उन्हें एंड्री की लाश मिलती है। तो फिर विक्टोरिया किसके पीछे जा रही है? वो एंड्री के पीछे जाते हुए एक अबेंडेंड घर तक पहुंच जाती है। उधर क्रिस्टीना को कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं तो वो सब उस तरफ जाने लगते हैं। विक्टोरिया उस घर के अंदर जाती है तो एंड्री एक दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा होता है। विक्टोरिया उसे आवाजें देती है, मगर वो जवाब नहीं देता और जैसे विक्टोरिया मूवमेंट करती है वैसे ही वो भी करता है। फिर विक्टोरिया उसे टर्न करके देखती है तो वहाँ कोई फेस नहीं होता। ये देखकर विक्टोरिया बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ क्रिस्टीना को जोया मिलती है तो वो उससे विक्टोरिया का पूछती है। विक्टोरिया को होश आता है तो वो उठकर घर की तलाशी लेने लगती है। उसे वहाँ पर विचक्राफ्ट की चीजें और हे स्टॉक्स नजर आते हैं और जोया की अपने हस्बैंड के साथ की एक फोटो मिलती है और वहाँ पर न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी होती हैं जिस पर उसके हस्बैंड के मर्डर की न्यूज होती है। ये सब देखकर विक्टोरिया समझ जाती है कि जोया ही लंगड़ी बेवा है। वो ये सब एलिया को वॉकी टॉकी पर बताती है, मगर दूसरी तरफ शोर आ रहा होता है तो एलिया सुन नहीं पाता। उधर एलिया जोया से विक्टोरिया के बारे में पूछ रहा होता है, मगर वो कुछ नहीं बोलती। क्रिस्टीना को टैबलेट पर विक्टोरिया के कैमरा की लोकेशन मिलती है तो एलेक्सी और एलिया उसे देखने जाते हैं और क्रिस्टीना को जबरदस्ती जोया के पास छोड़ देते हैं। उन लोगों को विक्टोरिया मिल जाती है और वो उसे अपने साथ ले आते हैं। वहाँ जोया बेहोश हुई होती है। विक्टोरिया उनको सारी बात बताती है कि जोया ही वो विडो है, मगर सिर्फ क्रिस्टीना उसकी बात का यकीन करती है। एलिया और एलेक्सी कहीं जाते हैं और तभी जोया अचानक से गायब हो जाती है। विक्टोरिया गन लेकर उसे ढूंढने के लिए जाती है। जोया एक जगह बैठी मैजिक स्पेल कर रही होती है। विक्टोरिया उसके पास जाकर पूछती है कि तुमने एंड्री के साथ क्या किया, तो जोया उसे कहती है कि लंगड़ी बेवा यहाँ से किसी को जाने नहीं देगी। मैं लोगों की सोल्स को उससे बचाती आई हूँ और अब मैं ये सब और नहीं कर सकती। ये अब तुम्हें करना होगा। विडो को तुम चाहिए हो, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें सबको प्रोटेक्ट करना होगा। ये कहकर वो विक्टोरिया के पिस्टल से खुद को गोली मार लेती है। गोली की आवाज सुनकर क्रिस्टीना वहाँ आती है और समझती है कि ये विक्टोरिया ने किया है।
वो एलिया और एलेक्सी के आने पर भी उन्हें ये बताती है और रिकॉर्डिंग करने लगती है, जिस पर विक्टोरिया को गुस्सा आ जाता है। वो उससे लड़ने लगती है तो एलिया उन दोनों को बांध देता है। विक्टोरिया फिर से कहती है कि ये मैंने नहीं किया, तुम वीडियो देख लो। जब वो विक्टोरिया के कैमरे में वीडियो देखने की कोशिश करते हैं तो कार्ड नहीं चलता। एलेक्सी टैबलेट को चेक करने के लिए उस मोबाइल में से कार्ड निकाल कर देता है जो उसे मिला था, तो उसमें उनको निकिता की वीडियो मिलती है। निकिता ने जोया की वीडियो बनाई होती है जो नेकेड होकर कोई रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। निकिता का भाई शोरा ये देखकर भाग जाता है और निकिता को कोई मार देता है। ये देखकर उन्हें विक्टोरिया की बात पर यकीन आ जाता है और रेस्क्यू टीम के आने का मैसेज सुनकर वो लोग उनके पास जाने लगते हैं। चलते चलते उनको वही साइन वाला दरख्त नजर आता है तो वो समझ जाते हैं कि हम एक सर्कल में ही चले जा रहे हैं। तभी विडो की आवाज आती है और वो एलेक्सी को मार देती है। बाकी सब भागते हुए एक जगह पहुंचते हैं तो विक्टोरिया बताती है कि ये वही जगह है जहां उस विडो को दफनाया गया था। तभी एलिया भी पोजेस्ड हो जाता है और घड़ा खोदने लगता है तो विडो उसको घड़े के अंदर खींच लेती है। ये देखकर विक्टोरिया और क्रिस्टीना भागने लगती हैं और आगे जाकर क्रिस्टीना गिर जाती है और विडो की आवाज आती है तो विक्टोरिया अपनी रस्सी काटकर क्रिस्टीना को बचाने लगती है। विडो विक्टोरिया को अपने साथ ले जाती है। क्रिस्टीना बचकर जाने लगती है तो उसे रास्ते में विक्टोरिया खड़ी नजर आती है। क्रिस्टीना उसे टर्न करके देखती है तो उसे अपना ही फेस नजर आता है। ये देखकर वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद हम क्रिस्टीना को रेस्क्यू टीम के पास देखते हैं। उसे बचा लिया गया था और आखिर में विक्टोरिया हमें उसी अबैंडन्ड घर में वही जोया वाला रिचुअल परफॉर्म करती दिखाई देती है। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।